हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। मनोज जी, स्थापना दिवस है आज, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जिस लक्ष्य से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, हमें इस बात का गर्व है कि हमने उस लक्ष्य को प्राप्ति के तरफ अत्यंत ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल करी है। और हमने संकल्प लिया है जो हम 2022 तक सिद्ध करेंगे। हमने इस देश को गुड गवर्नेंस का अच्छा एग्जाम्पल सेट करके दिया है। इन 5 वर्षों में कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से काउंट करना शुरू करे कि क्या क्या हुआ बदलाव इस देश में, तो भारतीय जनता पार्टी के ये स्थापना दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आएगा। और लोगों को हमारे अटल जी जो पहले अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के और वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय अमित शाह जी पे गर्व होगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे गर्व होगा। शुरुआत के दौर में 2 सीटें थी बीजेपी की, आज 282 हैं, कैसे देखते हैं? इसीलिए तो कहते हैं ना कि हम हार से नहीं घबराते, क्योंकि हम फर्श से अर्श पे आए हैं, तो हमें वो सारे संघर्ष आज भी याद हैं। और मैं समझता हूं कि अब तो 300 पार बन चुका है, 2019 में 400 पार होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा के आधार पे और सबसे मूल जो भाव है सबका साथ सबका विकास, सबसे पहले राष्ट्र भक्ति से बड़ी कुछ भी नहीं हम, और राष्ट्र सुरक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं हम समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस देश का हर व्यक्ति, मैं सड़कों पे चल रहा हूं तो लोग मुझे बधाई दे रहे हैं कि बधाई हो, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बधाई हो। ये भाव शायद ही किसी राजनीतिक पार्टी को कभी मिलता हो कि आम जनता जो वोट देती है वो भी कहती है भारतीय जनता पार्टी तुमको स्थापना दिवस की बधाई हो। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और भाजपा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, कैसे देखते हैं? अब शत्रुघ्न सिन्हा जी का जैसा मन करे ना, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, आप जैसा आपका मन करे वैसे ही काम करिए, हम उनकी भी खुशहाली चाहते हैं। बीजेपी के लिए कितने शत्रु बन के उभरेंगे वो जहां जिसके साथ रहते हैं उसी के शत्रु होते हैं तो जिनके पास गए वो संभाले, हमसे मत पूछिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की बातें तेज होती जा रही हैं, कैसे देखते हैं? एक तो यार देखो, मुझसे ना शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए कुछ मत बुलवाइए आप लोग, क्योंकि मैं कुछ भी बोल दे रहा हूं ना, फिर मुझे लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी का, हमारे पार्टी का कोई लीडर उनको कुछ भी बुरा नहीं बोलता है। वो जहां है उसको निपटा देंगे। शीला जी गठबंधन से तैयार नहीं है, कह रहे मतलब वो खुश नहीं है, उसे कैसे देखते हैं? और केजरीवाल, क्या खिचड़ी पक रही है दोनों में? खिचड़ी नहीं पक रही है, जहर पक रहा है। खिचड़ी पके तो फिर भी ठीक है। आप दिल्ली की दुर्दशा को देख लीजिए। आज पिछले 4 साल में क्या क्या हुआ? 4 साल 49 दिन में दिल्ली पोल्यूशन में नंबर 1 हो गई। दिल्ली में एक नए स्कूल नहीं बने, दिल्ली में एक नया कॉलेज नहीं बना, दिल्ली में 70 जो वादा किया था उसमें एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ऊपर से जो केंद्र सरकार ने किया 5 लाख रुपए का इलाज फ्री किया, उसको रोक दिया। राक्षस की भूमिका में आ गए अरविंद केजरीवाल जी। 10% गरीबों का आरक्षण आया, उसको रोक दिया। देशद्रोहियों को कह रहे हैं कि इनको सजा मत दो, बल्कि देशद्रोहियों को चुनाव लड़ा के संसद में पहुंचा उनकी प्रचार करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के समर्थन में बैठ जाते हैं, अगर वो मिलने की बात कर रहे हैं तो वो खिचड़ी नहीं हो सकती, वो जहर ही होगा। देश के युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के युवाओं से मैं संदेश नहीं देना चाहता, उनसे सीखना चाहता हूं
कल राहुल गांधी गए थे ना युवाओं से मिलने, मोदी 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 होने लगा, राहुल गांधी को बोलना पड़ा, मतलब आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन कैरी ऑन, आई लव मोदी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। अल्लाह, प्रेशर ऐसा आया कि वहां उनको ये बोलना पड़ा कि मैं बहुत अंदर से प्यार करता हूं, जबकि वो भी झूठ बोला उन्होंने, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के अंदर इतना जहर भरा है कि हम 5 साल बिता दिए, 5 साल में एक बार राहुल गांधी ने नमस्ते का जवाब नहीं दिया। 5 सालों में इन लोगों ने कब नरेंद्र मोदी को क्या नहीं बुलवाया, क्या नहीं गालियां दी थी। चुनाव होता है, यहां पे अपने आदमियों को भेजते हैं पाकिस्तान से समर्थन लेके आओ, और हश्र ये हुआ। तो मैं युवाओं से सीखना चाहता हूं, वो जिस प्रकार से इस देश को दिशा दे रहे हैं, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं, मुझे भारत के युवाओं पे पूरा भरोसा है। हम उनसे सीखते हुए कोशिश करेंगे कि हम भी इस देश के युवा की तरह पॉजिटिवली विचार करें और हम किसी नेगेटिविटी में न जाएं। हाल ही में एक दृश्य सामने आया, प्रियंका गांधी जल पीती नजर आ रही है घाट पे, क्या मानते हैं उसको? जल स्वच्छ हो गया है, किस एंगल से उन्होंने पिया? देखिए, ये राहुल गांधी और प्रियंका जी की आपस की लड़ाई है। राहुल गांधी कहते हैं कहां गंगा साफ हुई, तो प्रियंका जी बोलते हैं तुम बुड़बक हो, देखो मैं पी के दिखाती हूं, पानी साफ है। वो कहते हैं कहां गंगा अविरल हुई, बोलते देखो बोट में बैठ के जाती हूं, सब कहीं कहीं चले जाते हैं। तो प्रियंका जी और राहुल गांधी में इस समय बहुत जबरदस्त लड़ाई है कि इन दोनों में कौन आगे जाएगा। अब प्रियंका जी थोड़ा लीड ले रही हैं, अब उनकी लड़ाई में मुझे मत डालो ना, ठीक है। अब देखो, ये प्रियंका जी की ही देन है कि अमेठी छोड़ के भागना पड़ गया राहुल गांधी जी को। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ऐसे बोलते हैं कि प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, क्या नजर आती है? अरे भाई, अब छवि दिखा दिखा के तो 60 साल ले लिए लोग देश की, तो अब आगे छवि से भैया छवि अच्छी दिखाओ, ऐसी छवि दिखाओ जिसमें भारत की समृद्धि दिखती हो। ऐसा छवि मत दिखाओ कि हमको आपातकाल दिखने लगे। ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी जी, कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज दिल्ली। सब्सक्राइब करें।